नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जेके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अवतल लेंस और उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थान को देखेंगे। साथ ही दोस्तों अपवर्तनांक और आपतन कोण के नियम भी जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की टेट में ग्रुप डी एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों उत्तल लेंस हो गया और ये हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पर होता है प्रकाशीय केंद्र O, इधर होता है F1 और इधर होता है F2। यानी ये हो गया दोस्तों प्रथम मुख्य फोकस और इधर हो गया द्वितीय मुख्य फोकस। इधर हो गया 2F1 और इधर लेंगे 2F2। अब दोस्तों वस्तु को 6 स्थिति में रखते हैं। ठीक है, पहला स्थिति रखते हैं, पहला वस्तु रखते हैं अनंत पर। ठीक है, पहले वस्तु अनंत पर रखेंगे, पहला वस्तु अनंत पर। दूसरा वस्तु रखते हैं 2F1 के परे और तीसरा वस्तु रखते हैं 2F1 पर। तीसरा वस्तु रखते हैं 2F1 पर। चौथा वस्तु रखेंगे दोस्तों F1 और 2F1 के बीच और पांचवा वस्तु F1 पर रखेंगे। और छठा वस्तु दोस्तों प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच यानी F1 और O के बीच रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यदि दोस्तों वक्रता केंद्र यानी 2F1 के लेफ्ट साइड कहीं भी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब दोस्तों वस्तु से छोटा बनेगा, और यदि 2F1 के राइट साइड कहीं भी वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर दोस्तों वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अनंत पर वस्तु रखते हैं यानी पहली वस्तु को देखेंगे। तो दोस्तों यदि अनंत पर वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, 2F1 के परे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और दोस्तों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यदि दोस्तों 2F1 पर रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब दोस्तों 2F2 पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अगर दोस्तों 2F1 और F1 के बीच रखेंगे यानी चौथी वस्तु 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा 2F2 के परे, 2F2 के परे। अगर दोस्तों F1 पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब दोस्तों अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा पांचवा वस्तु। ठीक है, यदि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि F1 और O यानी मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब दोस्तों आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब किधर बनेगा तो जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनेगा, यानी इधर कहीं भी वस्तु बनेगा। ठीक है, क्या बोले दोस्तों कि पहली वस्तु कहाँ रखें, अनंत पर। तो अनंत पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा यानी F2 पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। यदि दोस्तों 2F1 के परे रखेंगे तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब दोस्तों तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। ठीक है, यदि 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। यदि 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F2 के परे बनेगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या बताया अभी कि 2F1 के लेफ्ट साइड कहीं भी वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु रखें तो प्रतिबिंब बड़ा बना। F1 पर यदि वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और अनंत पर बनेगा। ठीक है, यदि दोस्तों वस्तु को मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत, प्रतिबिंब किधर बनेगा, प्रतिबिंब जिधर वस्तु है उधर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखेंगे दोस्तों कि F का वैल्यू, U का वैल्यू और V का वैल्यू यानी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी नेगेटिव, पॉजिटिव का होता है। तो दोस्तों इधर क्या हो गया दोस्तों नेगेटिव। आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जानते हैं, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है। इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है सेंटर होता है। तो इसी तरह से इसमें काम करेगा। तो यहाँ से इधर लेंगे तो इधर क्या वस्तु रखें यानी वस्तु की दूरी क्या हो गया, U का वैल्यू नेगेटिव होगा। U का वैल्यू दोस्तों
नेगेटिव होगा। एफ का वैल्यू प्रतिबिंब किधर बना, इधर बना, और फोकस दूरी किधर है, इधर है, मुख्य फोकस इधर है, यानी एफ का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, और भी का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यदि आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो भी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस यानी लेंस में यदि भी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और यदि नेगेटिव आया तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस में दोस्तों यू का वैल्यू नेगेटिव होता है, और एफ का वैल्यू पॉजिटिव और भी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सिर्फ एक कंडीशन में होता है नेगेटिव, जब आभासी बनता है प्रतिबिंब तब भी का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखेंगे अवतल लेंस। तो दोस्तों ये क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, इधर हो गया F1। ठीक है, ये हो गया 2F1। अब दोस्तों अवतल लेंस में होता है दोस्तों, अवतल लेंस में कहीं भी वस्तु रखेंगे, अवतल लेंस में वो कहीं भी वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और इसमें दोस्तों यू यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी सभी दोस्तों नेगेटिव होगा। यू का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, एफ का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, और भी का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। भी का वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, और दोस्तों वस्तु इधर ही है और फोकस दूरी भी इधर ही है। ठीक है, तो सभी नेगेटिव होगा, लेकिन उत्तल लेंस में यू केवल नेगेटिव होता है, एफ और भी पॉजिटिव होता है जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब। यदि आभासी बनेगा तो उसमें भी नेगेटिव भी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे दोस्तों आवर्धन, मैग्नीफिकेशन एम बराबर, तो लेंस में दोस्तों भी बटा यू होता है। ठीक है, भी बटा यू यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। और दोस्तों यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बात किया जाएगा तब एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 बटा h2। ठीक है, अब लेंस का फार्मूला देखते हैं, तो 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर होता है 1 बटा एफ, लेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, अब दोस्तों लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1 बटा एफ। ठीक है दोस्तों, लेंस की क्षमता P बराबर 1 बटा एफ होता है, तो याद रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है दोस्तों माध्यम में प्रकाश, म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल लीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपवर्तनांक दिया रहेगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगर सघन माध्यम, अब आपतन के नियम जानते हैं आप। ठीक है, अब दोस्तों अपवर्तन के नियम जानते हैं। अपवर्तन के नियम होता है दोस्तों, जैसे ए हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। यदि दोस्तों ए हो गया विरल माध्यम, ठीक है, ये विरल ले लेंगे, और ये होगा सघन यानी रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। यदि दोस्तों किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी इधर नहीं जाएगा, तो सीधे निकल जा रहा है तो इधर मुड़ जाएगा। ठीक है,
अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। सघन माध्यम में दोस्तों अपवर्तनांक अधिक होता है और गति कम होता है, ठीक है, यानी वेलोसिटी कम होता है। विरल माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है और वेलोसिटी यानी गति क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विरल माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है तो गति तीव्र होता है यानी गति अधिक होता है। सघन माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है तो गति कम होता है, ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों सघन माध्यम से यदि वस्तु विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, ठीक है, अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगा तब अभिलंब से दूर भागेगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब अभिलंब की ओर आएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं स्नेल का नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर होता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण, ठीक है, साइन आई आपतन कोण, साइन आर अपवर्तन कोण, म्यू हो गया अपवर्तनांक। तो इसको याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों, यदि दोस्तों दो लेंस की क्षमता दिया रहेगा और कहेगा समतुल्य क्षमता निकालना है, तो दोस्तों यदि दो लेंस की क्षमता दिया रहेगा तो P बराबर होता है P1 प्लस P2। लेकिन दोस्तों अगर दो लेंस की क्षमता दिया रहेगा और उसका डिस्टेंस भी दिया रहेगा तो P बराबर होगा P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2, ठीक है। डिस्टेंस रहेगा तब, यहाँ डिस्टेंस क्या है, 0 है, डिस्टेंस की बात नहीं करेगा तब इस फार्मूला को लगाएंगे। केवल दो लेंस की क्षमता दिया रहेगा तब इस फार्मूला को लगाएंगे। यदि डिस्टेंस पर दोनों लेंस रखा जाएगा, कुछ दूरी पर रखा जाएगा, तब इस फार्मूला को लगाएंगे P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2, ठीक है। इस फार्मूला पर अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, उसी को देखेंगे। इससे क्या होगा, आपको जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है आपको आइडिया मिल जाएगा और दोस्तों आपको जितना भी बताए हैं सभी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है और प्रतिबिंब कैसा बनेगा निकालना है, ठीक है, बताना है। तो दिया गया वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले यानी 15 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई यानी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है और वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है। उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है। तो उत्तल लेंस में आपको बताएं दोस्तों कि वस्तु की दूरी क्या लेंगे, U का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस, दोनों में U का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो U कितना हो गया, वस्तु की दूरी 20 दिया हुआ माइनस 20 हो जाएगा। फोकस दूरी उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है तो 15 हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है और प्रतिबिंब कैसा है उसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v निकालना है, इधर चल जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे तो 1/f, f का वैल्यू 15 है, v का वैल्यू माइनस 20 है तो माइनस 1/20 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 15 चौके 60 माइनस 20 दिया 60, कितना हो जाएगा 1/60 यानी 1/v बराबर 1/60 यानी v बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर दोस्तों सी और डी में दिया गया है, लेकिन वास्तविक होगा काल्पनिक होगा कैसा होगा बताना है। तो दोस्तों क्या बताएं कि यदि v का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा, ठीक है। तो वास्तविक बनेगा तो ऑप्शन सी में दिया गया 60 सेंटीमीटर वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में। अगर किसी धातु का अपवर्तनांक
√2 है और आपतन कोण 45 डिग्री है, तो अपवर्तित कोण यानी अपवर्तन कोण निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला बताए थे स्नेल के नियम, म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, वैल्यू रख देंगे, म्यू का वैल्यू √2 दिया गया है, साइन आई का वैल्यू कितना 45 डिग्री, आई आपतन कोण। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 डिग्री बटा साइन आर निकालना है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 इंटू साइन आई साइन आर हो जाएगा। ठीक है, अब साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर होता है √2 और √2 गुना करेंगे 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 कितने एंगल के बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, और दोस्तों आज का ही पूछा गया 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट में। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु जो उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, फोकल लंबाई 8 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, दिया गया क्या क्या चीज़ दोस्तों, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी वस्तु कितना है 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, वस्तु का दूरी दे दिया गया है, फोकल लंबाई भी दे दिया गया है, यानी एफ का वैल्यू भी दे दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वस्तु की दूरी यू का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे -24, एफ का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे उत्तल लेंस में। ठीक है, एच वस्तु की दूरी दिया गया है, H2 का वैल्यू यानी वस्तु की दूरी दिया गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है H1/H2, एम बराबर जानते हैं कि एम बराबर एक होता है V/U। ठीक है, और एक एम बराबर होता है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई बात किया जाएगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा H1/H2 लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो हमको एम का वैल्यू निकालेंगे तब मालूम हो जाएगा, H2 मालूम है, H1 निकालना है, एम का वैल्यू यदि मालूम हो जाएगा तब हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एम निकल जाएगा V/U। लेकिन दोस्तों यहाँ पर U का वैल्यू मालूम है, V का वैल्यू मालूम नहीं है, तो V का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, लेंस के फार्मूला से। U और F मालूम है तो लेंस का फार्मूला लगाएंगे, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे तो 1/V तो निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/24 अब बराबर F का वैल्यू 1/8 है। अब 1/V बराबर कितना हो जाएगा, 1/V बराबर प्लस 1/24 को इधर जाएगा तो 1/24 हो जाएगा माइनस 1/24। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 या 24 -1 यानी 2/24, 12 दूनी 24 यानी 1/12 हो जाएगा, यानी V बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो V का वैल्यू मालूम हो गया, तो यहाँ से M का वैल्यू निकल जाएगा M का वैल्यू निकलेगा, यानी M बराबर क्या हो जाएगा V/U, तो V कितना है 12 है, U का वैल्यू कितना है, U -24 है, -24 12 दूनी 24 यानी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब M का वैल्यू मालूम हो गया, तो अब M का वैल्यू यदि मालूम हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2, और H1 का वैल्यू निकालना है, H2 का वैल्यू मालूम है 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो H1 बराबर हो जाएगा -2, H1 बराबर -2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कितना निकाल लिया गया है, आपको सभी इसमें मालूम हो जाएगा, सभी मतलब फार्मूला इसी में यूज हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है, तो सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष निकालना है पानी का अपवर्तनांक, कांच का सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ठीक है,
कांच का सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक कितना दिया गया? पानी का अपवर्तनांक दिया गया 4/3, यानी इसको लेंगे क्या, म्यू डब्लू बटा म्यू जी, यानी ग्लास। तो म्यू डब्लू का कितना दिया गया है? जिसके सापेक्ष निकालना उसको नीचे रखेंगे, जिसका निकालना ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो म्यू डब्लू 4/3 दिया गया है और ग्लास का दिया गया 3/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो अपवर्तनांक 8/9 हो जाएगा। ऑप्शन में गलती लिखा गया दोस्तों, 8/9 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 8/9 हो जाएगा। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के कहाँ पर हो, यानी वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा उत्तल लेंस में कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा। आवर्धित माने बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कहाँ बना था, कहाँ वस्तु रखे थे। जैसे एक उत्तल लेंस बना लिए, ठीक है। ए हो गया, ये मुख्य यानी प्रकाशीय केंद्र हो गया, F1 हो गया, इधर F2 होता है, इधर 2F1 हो गया, ठीक, इधर हो गया 2F2 हो गया, ठीक है। वस्तु कह रहा है कहाँ पर रखेंगे, तो वस्तु कहाँ पर रखेंगे कि आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब बोले थे दोस्तों कि ध्यान रखिएगा, एक ही जगह बनता है जब मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं, यानी F1 और O के बीच वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा, आवर्धित बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो F1 और O के बीच रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस में वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। एक उत्तल लेंस है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया। यहाँ F1 होता है, यहाँ 2F1 होता है, इधर F2 होता है, इधर 2F2 होता है, ठीक है। कह रहा है कि F1 और 2F1 के बीच वस्तु, यहाँ पर वस्तु रखेंगे। तो दोस्तों बताए हैं कि वस्तु यदि 2F1 के लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट साइड रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, लेफ्ट साइड रखेंगे तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दोस्तों वस्तु कहाँ रखा गया है, राइट साइड रखा गया है, इधर रखा गया है 2F1 के राइट साइड, तो प्रतिबिंब तो बड़ा बनेगा। तो बड़ा 3 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, तो प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा 2F2 के परे, यानी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ 2F2 के परे, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन में दिया, ऑप्शन बी में दिया, 2F2 के परे, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 4D है तथा वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो आवर्धन निकालना है। आवर्धन निकालना है दोस्तों, m का वैल्यू निकालना है। दिया गया क्षमता दिया गया है, यानी p का वैल्यू दिया गया है। तो p बराबर क्या होता है, 1/f होता है, यानी f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर 1/p हो जाएगा। अब p का वैल्यू दिया गया है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अब दोस्तों वस्तु की दूरी दिया गया है, f का वैल्यू निकल गया है। अब आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, v/u। हमको v का वैल्यू मालूम करना है, तो u वैल्यू मालूम है, f का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से v लेंस के फार्मूला से निकल जाएगा, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। इसका फार्मूला होता है। और 1/v माइनस दोस्तों क्या बताए थे, लेंस, उत्तल लेंस में u का वैल्यू, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, दोनों में u का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 बराबर f का वैल्यू कितना आया है, तो f का वैल्यू दोस्तों 1/4 आया है ना, ठीक है। तो 4 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा ना, पलट जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 4। 1/f बराबर इसको लिख सकते हैं 4, तो 1/f का वैल्यू 4 हो गया, तो 4/1 हो जाएगा। अब दोस्तों 4/1 हो गया इधर, ठीक है। तो यहाँ से भी निकल जाएगा, इधर जाएगा 4 माइनस 1/30, 30 चौके 20 से 120 में से
120 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 119 हो जाएगा बटा 30 हो जाएगा, 119 बटा 30 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन लेंस की क्षमता दिया गया है यानी P दिया गया है, तो P बराबर होता है 1/f, सही है। अब दोस्तों F तो निकालना ही पड़ेगा, F तो निकाल दिए। 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में कहीं गलती है कुछ, क्योंकि आंसर तो आएगा नहीं इस तरह से, -5 आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई तो आपको मालूम है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ से निकलेगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि यहाँ पर निकल गया कितना 119 बटा 30 यानी भी बराबर आ जाएगा 30 बटा 119। ठीक है, और 30 बटा 119 रखेंगे यहाँ पर, m बराबर भी बटा यू, तो भी हो गया 30 बटा 19, 30 बटा 119, और वस्तु की दूरी हो गया -30, तो गुने -30 हो जाएगा, 30 तो कट गया यानी -119 आ जाएगा। तो ऑप्शन में तो दिया नहीं, यानी क्वेश्चन कहीं गलती है या तो ऑप्शन गलती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें कहीं गलती होगा, निकालना है तो इसी तरह से निकलेगा, क्योंकि f का वैल्यू तो हमको मालूम करना ही होगा। जैसे क्षमता दिया गया तो f का वैल्यू तो निकलना होगा, P बराबर 1/f, तो f से वैल्यू निकल जाएगा। वस्तु की दूरी दिया है तो आवर्धन बराबर फार्मूला होता है v बटा यू, तो v का वैल्यू तो इसी से निकलेगा। ठीक है, कहीं डाटा गलती है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचलित करती है तो यह किरण झुकेगी। जब दोस्तों क्या बोले थे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी सघन ये हो गया, इधर विरल हो गया। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में यदि किरण जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा यानी इधर जाएगा। ठीक है, अभिलंब से दूर भागेगा, तो अभिलंब से दूर भागेगा। और बताए थे दोस्तों कि यदि विरल माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और गति क्या होता है, अधिक होता है। तो किस में है दोस्तों, अभिलंब से दूर भागेगा और तीव्र गति होगा। तो ऑप्शन डी में दिया है, अभिलंब से दूर भागेगा, तीव्र गति होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, -0.5 डायोप्टर तथा 3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस के संयोग की तुल्य क्षमता का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी निकालना है, दो लेंस की क्षमता दिया गया, फार्मूला बताए थे P बराबर P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, तो P1 कितना दिया गया है, -0.5 प्लस 3 दिया गया है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो -2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना डायोप्टर हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो फोकस दूरी निकालना है तो P बराबर क्या होता है 1/f, यानी F बराबर क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा। P का वैल्यू कितना आया 25 आया, तो 1/2.5। ठीक है, पॉइंट उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.4 हो जाएगा, 0.4 मीटर में आ गया। अब दोस्तों सेंटीमीटर में आंसर दिया गया तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।